दुआ है खुदा आलम सबका मोहम्मद का आना बायान मजलिस के साथ निशाना अपनी बारगाह में मंजिल आप जितने हजरात हैं आपको तशरीफ फरमा हाजतें पूरी फरमाए, जो परेशानी हाल हैं परेशानियाँ दूर फरमाए, जो मकरूज हैं उनके कर्ज गैर से अदा हो जाए, जो बेरोज़गार हैं हमारा इज्जत वाला रोज़गार अता फरमाए, दारोज़गार हैं हमारा रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं हमारा हज ज़ियारत नसीब फरमाए, जो बे औलाद हैं वाला औलाद मदीना अता फरमाए, जो बाऔलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और सादिक़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, जो बीमार हैं वाला शिफा कामिला नसीब फरमाए, तो खुसूस अली भाई को रज़ा भाई को सब अल्लाह को मग़फ़िरत के वाले और जहाँ जहाँ मोमिन बीमार हैं हमारे सबको शिफा कामिला मरहूमीन आपके बंद मजलिस के और वो दिन का कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, मौला साहब की कब्र और मैशर को नवाज़ आसान फरमा, शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो, हुसैन की जन्नतों में आला मकाम लाखों दुआओं की एक ही दुआ वारिस ज़माना कबूल जल्द हो जाए, या मौला की मौका चाहता शुमार हो, इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, आत्मा बिलखैर हो क़ैद हक़्क़ा के साथ अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिक बिन हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तस्किनहु व ज़करहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम वालुहुम मिनल जिन्नि वल इंसि मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्बि वल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीन बिहक़्क़ि अक़ीक़ल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलावत पढ़ने के तमाम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदुहु कसरतन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़तन नातिही अवहामुल वासिक़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सल्लल्लाहु फिर भी बुलंदा सलावत इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूँ, एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की बाद में आती है और फिर एक बड़ी तादाद में बाहर गली में भी लोग मौजूद होते हैं। आपके पास ये जो दरमियान में थोड़ी थोड़ी जगह खाली है, आगे इस जगह को तोड़ करने की कोशिश करने ना दरमियान में आप हज़रात ना आ जाए, ना दरगाह के दरवाजे पर ये जगह बहुत मुनासिब हो जाएगी। ऊपर आ जाए शुरू की जाए। अशरा अरबाइन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम हसन अली फाउंडेशन और आज मुसलसल हमारी ये छठी नशिस्त है। सिलसिला गुफ्तगू जिस समान के तहत आगे बढ़ रहा है वो उन्वान है फ़ज़ाइल मासूमीन फ़ी कलाम रब्बिल आलमीन। खुदावंद आलम की इज़्ज़त माफ़ किताब से
उसके इज़्ज़त माब और पाकीज़ा और बरगुज़ीदा हस्तियों के फ़ज़ाइल बयान करने की कोशिश की जा रही है। ये फ़ज़ाइल इसलिए नहीं बयान किए जा रहे कि इन फ़ज़ाइल के बयान से उन्हें कोई फ़ायदा है कि जो साहिब फ़ज़ाइल हैं, बल्कि ये फ़ज़ाइल इसलिए बयान किए जा रहे हैं कि इन फ़ज़ाइल के बयान से हमें फ़ायदा है। सारी दुनिया उन्हें मान ले तो उनकी इज्जत में इजाफा कोई नहीं होता। सारी दुनिया उनका इनकार कर दे तो उनके मकाम मर्तबे में कमी कोई नहीं आती। ये दुनिया के मानने या न मानने का फ़र्क उन्हें पड़ता है जिन्हें दुनिया वालों ने बनाया हो। जिन्हें दुनिया वालों ने नहीं बनाया, या यूँ कह दो जो दुनिया वालों के वोटों से नहीं बने, उन्हें दुनिया की मानने या न मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सारी दुनिया माने फिर भी सारी कायनात के हुक्मरान हैं, सारी दुनिया न माने फिर भी सारी कायनात के हुक्मरान हैं। तख्त पे बैठे हों तो मालिक हैं, खाक पे बैठे हों तो मालिक हैं। ये तो ज़मीन के तख्त पे अगर वो बैठ जाएं तो ये इस तख्त को फजीलत मिल जाती है जो उस पर बैठ गए हैं, वरना इनका तख्त तो अल्लाह का अर्श है, वो इनके लिए उसने बनाया है। इसलिए इनके फ़ज़ाइल बयान करने से फ़ायदा हमें और आपको है। मैं आपका खैर खा हूँ, आपके सामने बयान कर रहा हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो, और बयान इसलिए भी है कि वो फ़ायदा मुझे भी हो, क्योंकि बयान करने वाले के लिए भी इसमें अजर व सवाब है, सुनने वाले के लिए भी इसमें अजर व सवाब है। मैं बिल्कुल इब्तिदा में एक रिवायत पढ़ के और फिर अपने मौजू से मुत्तसिल हो जाऊँ कि क्यों आपके सामने फ़ज़ाइल बयान कर रहा हूँ। रसूल अल्लाह का ये इरशाद है, बल्कि मैं यही किताब आपको निकाल रहा हूँ। सलवात पढ़े बाबा फिर भी एक बुलंद सलवात। दुनिया वाले हम ये कहते हैं कि फ़ज़ाइल क्यों बयान करते हो? हम इसलिए बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, फ़मन क़रअ फ़ज़ीलतम मिन फ़ज़ाइलिही मुक़िर्रुन बिहा ग़फ़रल्लाहु सुब्हानहु व तआला लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र व मन कतब फ़ज़ीलतम मिन फ़ज़ाइलिही लम तज़ल्लल मलाइकतु तस्तग़फ़िर लहू मा बक़िया लितिलकल किताब व मन इस्तमअ इला फ़ज़ीलतम मिन फ़ज़ाइलिही ग़फ़रल्लाहु लहू ज़नूबल्लज़ी इक्तसब बिस्समइ व मन नज़रा इला किताब मिन फ़ज़ाइलिही ग़फ़रल्लाहु ज़नूबल्लज़ी इक्तसब बिन्नज़र। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो अली के फ़ज़ाइल में से किसी एक फजीलत को, सारों को नहीं, जो अली के फ़ज़ाइल में से किसी एक फजीलत को बयान करता है, सारे फ़ज़ाइल तो किसी के पास की बात ही नहीं है, जो अली के फ़ज़ाइल में से किसी एक फजीलत को बयान करता है और फिर सिर्फ बयान नहीं करता, वह मुक़िर्रुन बिहा, और उसमें कायम रह जाता है, तो अल्लाह क्या करता है? ग़फ़रल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, अल्लाह उसके पिछले गुनाह भी माफ कर देता है, अगले गुनाह। अली की सारी फजीलतें नहीं, अली की फजीलतों में से एक फजीलत बयान करे और फिर उस पर कायम भी रहे, बयान करे और फिर उस पर कायम भी रहे, बयान करे और कायम भी रहे। ऐसा ना हो बयान मेंबर में और हो बैठक में और। मेरी बात समझ रही होगी? हाँ, जिनके यहाँ बयान और हो और वहाँ बयान और हो, बात उनके लिए नहीं हो रही, बात उनके लिए हो रही है कि जो बयान करे और फिर उसमें कायम भी रहे, तो खुदा आलम उसके अगले गुनाह भी और पिछले गुनाह भी माफ कर देता है। दूसरा हिस्सा रिवायत का ये है कि वो शख्स कि जिसने अली की फजीलतों में से एक फजीलत लिखी और लिखने के बाद उसमें कायम रहा, तो जब तक वो लिखाई बाकी रहेगी फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे, जब तक सलामत रहे मौला खुदा अता फरमाए, जब तक लिखाई बाकी रहेगी फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। अब हर कोई लिख भी नहीं सकता, हर कोई पढ़ भी नहीं सकता, तो अब इरशाद फरमाया जिसने अली की फजीलतों में से किसी एक फजीलत को सुना और फिर उस पर ईमान ले आया, उसे सुना और फिर उस पर ईमान ले आया, अल्लाह उसके कानों के सारे गुनाह, सलामत रहे मौला खुदा अता फरमाए, मौला
आप सबको सलामत रखे। अल्लाह उसके कानों के सारे गुनाह माफ कर देगा। अब हर कोई सुन भी नहीं सकता, हर कोई सुन भी नहीं सकता। अब यहाँ पे फिर रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिसने अली के फज़ाइल में से किसी एक फजीलत पर नजर की, लिखी हुई किसी एक फजीलत पर नजर की और फिर उस पर ईमान ले आया, अल्लाह उसकी आंखों के गुनाह, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अल्लाह उसकी आंखों के गुनाह माफ कर देगा। फिर इरशाद फरमाया जो शख्स कहीं अली के फज़ाइल बयान हो रहे हो और वो उन फज़ाइल की तस्दीक में अपने हाथों को उठा ले तो अल्लाह उसके हाथों के गुनाह, अल्लाह अली अली जो अली के फज़ाइल में फज़ाइल बयान हो रहे हों और वो उनकी तस्दीक में अपने हाथों को उठा ले तो अल्लाह उसके हाथों के गुनाह माफ कर देता है। किसी जगह अली के फज़ाइल की महफिल मुनक्किद हो रही हो, बंदा अपने घर से उसके लिए चल पड़े, बंदा अपने घर से उसके लिए चल पड़े, अल्लाह उसके पाँव के सारे गुनाह यहाँ पे आपके सामने एक जुमला कह दूं, अगर आप सारे हज़रात मेरे साथ शामिल हो गए, आप भी जुमला सुनिएगा। क्या करवा रहे हैं रसूल? जिसने बयान किया उसके ज़बान के गुनाह माफ, जिसने सुना उसके कानों के गुनाह माफ, जिसने देखा उसकी आंखों के गुनाह माफ, जिसने तस्दीक की उसके हाथों के गुनाह माफ, जो चल के आया उसके कदमों के गुनाह माफ। सारे मुझे मिलके बताओ, गुनाह करने के जरिए कितने हैं? इंसान या आंखों से गुनाह करता है, या जबान से गुनाह करता है, या कानों से गुनाह करता है, या हाथों से गुनाह करता है, या कदमों से गुनाह करता है। जितने गुनाह के जरिए हैं उन सारों के गुनाह माफ हो गए अली के फज़ाइल से। हुसैन की बात को सलामत रखे। ये लुत्फ हुसैन इब्ने अली है, ये लुत्फ अली इब्ने अबी तालिब है। वो आप ये उनका करम ही तो है। दुनिया कहती है क्यों मजलिस से ज्यादा करते हो? हम मजलिस से इसलिए ज्यादा मुनाकिद करते हैं ताकि रोज गुनाह माफ हो जाए। जो कई छोटी मोटी गलतियां होती हैं, हुसैन यहाँ से जाते हुए उन्हें अपने चाहने वालों को यहाँ से जाते हुए गुनाहों से पाक करके भेजता है कि जाओ मेरे पास आए हो ना। भाई इसमें अजब बात कौन सी है? हुसैन का काम है हुर बनाना। ये एहसान है हुसैन इब्ने अली का, ये करम है हुसैन इब्ने अली का कि आते रहो मेरे दरवाजे पे, मैं तुम्हें पाक करके भेजता रहूंगा। फिर तुम्हारा ज़र्फ है, फिर तुम्हारा ज़र्फ है कि जहां से जाने के बाद मेरा लुत्फ देखने के बाद क्या करते हो। एक सलवात पढ़े बाबा से बुलंद वाले। कल बात यहाँ तक पहुंची थी कि वो है जिसने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया मालिक यौमिद्दीन, और उसके हबीब ने बताया ये मालिक यौमिद्दीन भी अली है, ये हाकिम यौमिद्दीन भी अली है, ये वली यौमिद्दीन भी अली है। क्यों? क्योंकि रब्बिल आलमीन ने इसे बनाया है। रब्बिल आलमीन के अमर से इसे बनाया गया। उसके बाद अगली मंजिल आ रही है जहाँ से आज की गुफ्तगू शुरू है, वो है इय्याका नअबुदु। तर्जुमा करने वाले तर्जुमा करते हैं और बनता भी यही है, इबादत सिर्फ तेरी है, इबादत सिर्फ तेरी है, इबादत सिर्फ तेरे लिए है, बस तू ही लायक है इबादत, तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं है। और इसमें कोई शक भी नहीं है, हम जब कोई इबादत शुरू करते हैं हर इबादत से पहले नियत की जाती है। नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन लिल्लाह, रोजा रखता हूँ कुर्बतन लिल्लाह, हज करता हूँ कुर्बतन लिल्लाह, ज़कात देता हूँ कुर्बतन लिल्लाह, मजलिस में आता हूँ कुर्बतन लिल्लाह।
हर चीज कुर्बतन इल्लल्लाह है, हर इबादत कुर्बतन इल्लल्लाह है। इबादत है ही उसी के लिए, क्योंकि हमारा कलमा ही ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। इसलिए इबादत जब की जाएगी इस नीयत से की जाएगी कि उसकी इबादत कर रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं। लेकिन मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मैं करूं तो क्या करूं कि उसे इनसे इतनी मोहब्बत है कि वो अपनी इबादतें इनके बगैर कबूल ही नहीं करता। मैं आपके सामने दलील पेश करूं, नमाजों इबादतों में सबसे बड़ी इबादत नमाज, इसमें कोई शक गुंजाइश नहीं। इरशाद रिसालत है इन कोबिला मा सिवा व इन रुद्दत रुद्दा मा सिवा, अगर ये कबूल हो गई सब कबूल हो जाएगा, और अगर ये रद्द हो गई तो बाकी सारी इबादतों को रद्द कर दिया जाएगा। अब जो ये इबादतों में सबसे बड़ी इबादत है, शुरू कर रहे हैं हम। फर्ज कीजिए फजर की नमाज का वक्त है तो मैं पढ़ता हूँ 2 रकात नमाज फजर वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, और उसके बाद जो पहला लफ्ज़ ज़बान से निकला वो लफ्ज़ है अल्लाहु अकबर। आपने अल्लाह अकबर पढ़ी, आपने अलहम्द पढ़ी, आपने दूसरी सूरा पढ़ी, आपने रुकू और सजूद किए, फिर आपने दूसरी रकअत में इसी तरतीब से सब कुछ किया, और जब आप आखिर में पहुंचे तो आपकी नमाज मुकम्मल न हुई जब तक आपने इनकी गवाही न दी। सलामत रहे, मौला को अता फरमाए। हाँ, मैं बात वो कर रहा हूँ जिसके ऊपर हमारा अपना भी मामला हो और बाकी तमाम मज़ाहिब मसालिक वाले भी उस बात में मुत्तफिक हो, वरना हमारे यहाँ बातें और भी बहुत सारी हैं, उस पर पूरी मजलिस हो सकती है। लेकिन बात वो कर रहा हूँ जिसे सारे कबूल करें। बात शुरू हुई थी कुर्बतन इल्लल्लाह से, बात जाके खत्म हुई इनकी गवाही पर, इनके दरूद पर, इन पर सलाम। इनकी गवाही, इन पर दरूद, इन पर सलाम। सलाम आप कब करते हैं? जब कोई आपके सामने आके आपसे मिले तभी सलाम कहते हो ना यार, पीछे रह रहे हो, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ, जब कोई सामने आ जाए तभी उसे सलाम कहते हो ना। निकले थे अल्लाह ढूंढने, सामने ये आया। हुसैन की माँ को सलामत रखे। क्या हुआ था? निकले थे अल्लाह की तलाश में, मुलाकात इनसे हो गई, सलाम इन पे भेजना पड़ गया। नमाज उसकी कबूल इनके बगैर नहीं हो रही, नमाज उसकी सलाम इन पे करना पड़ा है। निकले उससे मिलने थे, निकले उसकी कुर्बत के लिए थे, निकले उसकी गुर्बत के लिए थे, सलाम इन्हें करना पड़ गया। अरे तुम रह गए, उससे मिलने मुस्तफा भी जाए तो मिलता औलिया। सलामत रहे, मौला को इज्जत अता फरमाए। हुसैन की माँ को सलामत रहे। हाँ, मिलने खुदा से चले थे, मुलाकात इनसे हो गई, मिलने खुदा से मुस्तफा भी जाए तो मुलाकात अली से ही होती है। वो न किसी से अली के बगैर मिलता है, न किसी से अली के बगैर बोलता है। मैं दो चीजें और गुजारिश करूँ आपकी, ये रोज की सुनी हुई बात है, लेकिन जरा आज इसको नए ढंग और नए तरीके से सुनिएगा। इबादत किसकी है? अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इबादत अल्लाह की है, लेकिन अजीब बात है, अल्लाह का रसूल इरशाद फरमा रहा है, जिक्र अली जन इबादत। यार कहीं तो शामिल हो जाओ मेरे। जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। जिक्र अली का इबादत अल्लाह की, जिक्र अली का, जिक्र अली का इबादत अल्लाह की, जिक्र अली का हो रहा है। अल्लाह कह रहा है इबादत मेरी हो रही है, और सिर्फ रसूल ने ये नहीं फरमाया कि अली का जिक्र इबादत है, फरमाया जिक्र हु जिक्री, उसका जिक्र मेरा जिक्र है।
ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह, और मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। उसका जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। आप तवज्जो करना, अल्लाह का जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। रसूल का जिक्र क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। अली का जिक्र क्या है? अली वलीउल्लाह। अब रसूल फरमा रहे हैं अली का जिक्र ही मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र ही अल्लाह का जिक्र है। इसका मतलब अली वलीउल्लाह ही मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अली वलीउल्लाह ही ला इलाहा। सलामत रहे, मौला आपको सब अता फरमाए। रसूल का इरशाद है ना, मैं तो नहीं कह रहा, रसूल का इरशाद है, उसका जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। इसका मतलब अली वलीउल्लाह ही मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अली वलीउल्लाह ही ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो आप जुमला कहने का हक रखता हूँ ना, अगर अली वलीउल्लाह ही मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अली वलीउल्लाह ही ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो फिर जिसने अली वलीउल्लाह को निकाला उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह भी निकाला, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला को नहीं, इससे आगे एक और जुमला कहूँ। आपने 20 दफा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ये हदीस सुन रखी है, जो मकाम नेशापुर पर, मैंने पूरी हदीस की तफसील में नहीं जाना। नेशापुर खुरासान के सफर पे थे, नेशापुर में इमाम अलैहिस्सलाम के काफिले को रोका गया और वहाँ इमाम से कहा गया कि कोई हदीस बयान फरमाए अपने जाति। तो रसूल की हदीस जो रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, यानी हदीस कुदसी जो इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। इमाम ने क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह ये इरशाद फरमा रहा है, कलिमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस हदीस में मैंने बहस नहीं करनी, एक नतीजा देना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है। वमन दाखला हिस्नी आमन मिन अज़ाबी, जो मेरे किले में दाखिल हो गया वो मेरे अज़ाब से निजात पाएगा। लेकिन साथ ही क्या इरशाद फरमाया, बिशर्तिहा व शरूतिहा, इसकी कुछ शर्तें हैं, इसकी कुछ, मेरे इस वक्त बहस में शर्तें हैं और ना ये हदीस मेरी बहस है। सिर्फ कहना इतना है, अल्लाह ये कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हें अज़ाब से निजात देगा, लेकिन मशरूत। मेहरबानी फरमाए जो अपने साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हें अज़ाब से निजात देगा लेकिन मशरूत, अज़ाब से निजात मिलेगी लेकिन मशरूत है, क्योंकि इमाम फरमा रहे बिशर्तिहा मशरूतिहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे अज़ाब से निजात देगा, मेरा किला भी है, मेरे अज़ाब से निजात भी देगा, लेकिन मशरूत है वो अज़ाब से निजात मिलना। ला इलाहा इल्लल्लाह निजात दे रहा है, मशरूत। दूसरी जगह फिर हदीस कुदसी है, इरशाद रब्बुल इज्जत है, विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी, अली की विलायत मेरा किला है। मन दाखिल हिस्नी आमन मिन अज़ाबी, जो इसमें दाखिल हो गया वो मेरे अज़ाब से निजात पा गया। इससे आगे न कोई शर्त है, नहीं तवज्जो फरमा रहे, इस हदीस में शर्त का कोई लफ्ज़ नहीं है, इस हदीस में शर्त नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह बचाएगा, मशरूत अली वलीउल्लाह बचाएगा, गैर मशरूत। सलामत रहे, मौला को इज़्ज़त अता फरमाए। इबादत उसके लिए है, लेकिन इनका जिक्र इबादत। कुछ अपने वहां थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह उस वक्त भी ये हाल है, माहौल नासाजगार है, हम हर जगह अली का फज़ाइल जिक्र नहीं कर सकते। रसूल ने इरशाद फरमाया अच्छा जिक्र नहीं कर सकते, देख तो सकते हो, अन-नज़्रु इला वजहि अली। अल्लाह अकबर, सलामत है, मौला को इज़्ज़त अता फरमाए।
हर जगह तो जिक्र हमारे लिए मुमकिन नहीं, तो हम क्या करें? रसूल ने फरमाया अन्नज़र इला वजह अली इब्न अबी तालिब, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत, चेहरा अली का इबादत अल्लाह की। या रसूल अल्लाह, हर कोई तो ना अली को देख सकता है, न हर एक के लिए अली का जिक्र करना मुमकिन होगा, तो क्या किया जाए? रसूल ने इरशाद फरमाया फिर भी परेशानी की बात कोई नहीं, हो अली ये निभाना, उसकी मोहब्बत भी ना। लेकिन यहाँ तक आप तमाम दोस्तों को लेके आने का एक मकसद था। ये हदीस आपने एक दफा नहीं 20 दफा सुन रखी होगी। यहाँ तक लेके आने का एक मकसद था। वो मकसद ये है, खुदावंद आलम कुरान मजीद में एक जगह पे तमाम जिन्नो इंस की तख्लीक का मकसद बयान कर रहा है और इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को बनाया ही सिर्फ इबादत के लिए। हमने जिन्नों और इंसानों को बनाया ही सिर्फ इबादत के लिए है। इनकी तख्लीक का मकसद सिर्फ इबादत है, इबादत के अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। अब इनकी तख्लीक का मकसद अगर सिर्फ इबादत है, देखो इस फर्श अदा, ये जो फर्श अदा इस वक्त मौजूद है, इसका मकसद क्या है? मजलिस हुसैन, जब मजलिस तमाम हो जाएंगी फर्श लपेट दिया जाएगा। इस शामियाने का क्या मकसद है? आपको इस मौसम की शिद्दत से बचाना। जब आप नहीं होंगे शामियाना हटा दिया जाएगा। यानी जिस चीज का जो मकसद होता है वो हमा वक्त उसी काम में मसरूफ रहता है, वो हमा वक्त उसी काम में मसरूफ रहता है, वो हमा वक्त उसी काम में मसरूफ रहता है। अब सारे आप मुझे मिलकर बताएं, हमारी 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 तख्लीक का मकसद इबादत है। कौन सी इबादत? कौन सी इबादत? अगर नमाज को इबादत है तो 24 घंटे में कितनी देर नमाज पढ़ते हो? यार बताओ ना, 24 घंटे में कितनी देर नमाज पढ़ते हो? 17 रकातें हैं वाजिब, 17 मिनटों में पढ़ी जाएंगी। ज्यादा तफसील से पढ़ोगे 34 मिनटों में पढ़ लोगे, 51 मिनटों में पढ़ लोगे, 2 घंटे में पढ़ लोगे, 10 घंटे में पढ़ लोगे। नहीं समझे? हाँ, लगे रहो, तवील नमाज पढ़ो। 24 के 24 घंटे तो नमाज में नहीं रह सकोगे। रोजा साल में 1 महीने में वाजिब होता है, हर साल में 1 दफा वाजिब होता है, ज़कात निसाब हो तब वाजिब होती है। ये सारी इबादतें हैं, लेकिन हम वक्त इन इबादतों में मसरूफ नहीं रह सकते। लेकिन हमारी मकसद तकलीफ तो ये है कि हम हर वक्त इबादत में रहें, हम हर वक्त इबादत में रहें। फिर तलाश कर वो हर वक्त की इबादत कौन सी है जो हर वक्त मुमकिन हो सके, तो वो इबादत सिवाय अली की मोहब्बत के और है। अंदर में ये अजीब सा ख्याल से है, ये क्या कह रहे हो कि इबादत सिर्फ तेरे लिए, इबादत सिर्फ तेरे लिए। इसका मतलब इबादत वो होगी कि जिसमें खलूस नियत हो, जिसके करते हुए दाएं बाएं किसी का ख्याल ना हो। नमाज तो मुसल्ले पे पढ़ते हो 1000 सोचते हो, रोजा रखते हो 10,000 काम और करते हो। अली की मोहब्बत वो है जिसे करते हुए और कुछ ख्याल ज़हन में, अल्लाह अकबर, और कोई तसव्वुर ज़हन में आता ही नहीं, और कोई ख्याल ज़हन में आता ही नहीं। ये वो वाहिद खालिस इबादत है जो सिर्फ उसके लिए है। अली की मोहब्बत ही वो चीज है जिसमें किसी को शरीक किया ही नहीं जाता। इस मोहब्बत में कभी किसी को शरीक किया है आपने? नहीं, इस मोहब्बत में सिर्फ अली है, सिर्फ अली है। यहाँ पे अली ला शरीक है। मौला को इज्जत अता फरमाए। आप तखलीक ही इस मोहब्बत के लिए हुए हैं। जो इनसे मोहब्बत नहीं करता उसने मकसद तकलीक हासिल ही नहीं किया। आपका मकसद तकलीक इनसे मोहब्बत है, आपका मकसद तकलीक इनकी विलायत है। अगर वो दिल में है तो मकसद तकलीक पूरा है, और अगर दिल में वो नहीं आई तो फिर मकसद तकलीक पूरा नहीं हुआ।
मकसद तकलीफ पूरा नहीं हुआ तो फिर किसी जजा का मुतालबा न करना। जजा का मुतालबा वो करे जिसने मकसद पूरा किया। पता नहीं क्यों तुम लोग की तशरीह चाह रहे हो। मजदूर को मजदूरी कब मिलेगी? मैंने कहा भैया आपने मेरे घर में आके खुदाई करनी है, इस हद तक आपके यहाँ आने का मकसद ये है। वो आएगा, वो मुकम्मल करेगा तो उसे मजदूरी मिलेगी। जिस काम के लिए किसी को रखोगे वो काम पूरा हो जाएगा, फिर उसकी मजदूरी उसे मिलेगी। तुम्हें बनाया गया है इनकी मोहब्बत के लिए, करोगे तो महशर में जजा मिलेगी। अगर नहीं करोगे तो फिर खुदा से जजा का सवाल न करना, फिर वो कोई जजा नहीं देगा। इय्याका नअबुदु, इबादत सिर्फ तेरे लिए है, लेकिन वो इबादत मुकम्मल नहीं है जब तक कि ये उसमें शामिल न हो जाए। वो इबादत मुकम्मल नहीं है जब तक कि ये उस इबादत में शामिल न हो जाए। तो फिर ख्याल करना, इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, वो मुकम्मल नहीं होती जब तक ये शामिल न हो जाए। तो अगर इय्याका नअबुदु इनके बगैर मुकम्मल नहीं होगा तो इय्याका नस्तईन इनके बगैर। जी सलामत रहे, मौला आपको अता करना। अब जो फरमाई इस बात के ऊपर एक ही आयत है ना, इय्याका नअबुदु, इबादत सिर्फ तेरे लिए, इय्याका नस्तईन, मदद सिर्फ तेरी है। और यहीं पे हमने फतवा रखा है, अल्लाह कह रहा है इय्याका नस्तईन, मदद सिर्फ तेरी है। जब मदद सिर्फ उसकी है तो फिर यार ये मदद क्यों कहते हो? यही एतराज होता है वो जो कह रहा है कि मदद सिर्फ तेरी है, तो जब सिर्फ उसकी मदद है तो फिर यारी मदद क्यों कहते हो? इबादत सिर्फ उसकी है तो नमाज में अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क्यों कहते हो? या मौला को सलामत रखे। ये पैगाम वहां के लिए था, इसलिए मैंने कहा कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क्यों कहते हो? अपनों में अगर किसी में जलसीन पैदा हो जाए तो उसे अशहदु अन्ना अली और वलीउल्लाह ना कह सको, इतना तो कहोगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद क्यों पढ़ते हो? वहां पे नाबुदों में ये आए तो कोई मसला नहीं, नस्तईन में आ जाए। मैंने कल आपके सामने एक मिसाल दी थी कि अल्लाह अगर एक जगह पर किसी चीज की नफी करता है और 100 जगह पे नफी करे, एक जगह पे इस्तिस्ना लगा दे तो वो सब पे हावी हो जाएगा। कल कहा था आपके सामने खुदावंद आलम इस एक आयत में नहीं 20 आयतों में कहे कि मदद सिर्फ उसकी है, मदद सिर्फ उसकी है। लेकिन सूरह बकरा में जब तुम्हें हुक्म देते हुए कह रहा है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र और सलात से मदद मांगा करो, सब्र और सलात से मदद मांगा करो। अब ये सब्र क्या है और सलात क्या है? मुसीबत सर पे आए, लिखने वालों ने लिख दिया सब्र से मुराद रोजा, सलात से मुराद नमाज। खंजर गर्दन में है, क्या करोगे? रोजा रखता हूँ गुर्बत नहीं रखता, नमाज पढ़ता हूँ गुर्बत नहीं। मासूम से पूछा गया ये सब्र क्या है, ये सलात क्या है? मेरे मौला ने इरशाद फरमाया अस्सब्र मुहम्मद मुस्तफा व सलात अली मुर्तजा। मौला को ज़्यादा पढ़ना। नामे अली लिया न करो तुम नमाज में, नामे अली लिया न करो तुम नमाज में। मस्जिद में लोग कहने लगे मुझको टोक कर, तो मैंने कहा अली मेरी सांसों में है बसा, मैं किस तरह नमाज पढ़ूं सांस रोक। मौला को सलामत रखें, जनाब सैयद आपको इज्जत अता फरमाए। भाई जब नाबुदो नहीं है इनके बगैर, नस्तईन भी इनके बगैर नहीं होगा। और दूसरी जगह मैंने कहा अल्लाह ये कह रहा है मदद मांगो सब्र से और सलात से।
सब रसूल है, सलात अली, मदद मिलती ही या मुस्तफ़ा से है या अली से है, इनसे मदद लेनी पड़ती है। और मैं और आप तो कोई हैसियत ही नहीं रखते, वो जिन्हें अल्लाह ने अपना नबी बना के भेजा है वो अली से मदद न मांगे तो उन्हें निजात नहीं मिलती। मैं दलीलें आपके सामने पेश करता हूँ और कुरान से दलीलें पेश करता हूँ। फ़ज़ाइल मासूमीन फी कलाम रब्बिल आलमीन। हज़रत आदम को खुदावंद आलम ने, परेशान तो नहीं हो गया, हज़रत आदम को खुदावंद आलम ने ज़मीन पे भेज दिया और अब हज़रत आदम है यहाँ के रोते चले जा रहे हैं, ऐ मेरे अल्लाह रब्ब इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर लिया, ऐ मेरे अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर जुल्म कर दिया, मुझे माफ़ कर। इतना रोए। लिखने वालों ने लिखा कि अगर इर्द गिर्द ज़मीन पे गढ़ा होता था तो वो आंसुओं से भर जाता। सोचिए कितना रोए होंगे। रोते रहे। एक दिन जिब्रील नाज़िल हुए और उन्होंने आके कहा, आदम, खुदावंद आदम को मुतग़य्यरात से, वो हालतों की तब्दीली से बाज़तर है, तेरे रोने से उसे कोई असर होने वाला नहीं, तेरे रोने से उसे कोई असर होने वाला नहीं। फिर जिब्रील बता करो क्या? का कुछ न कर, उनका वास्ता दे जिनके जरिए खिलाफत मिली है। सलामत है मौला मदद अता फरमाए। उनका वास्ता दे जिनके जरिए तुझे खिलाफत मिली है, तो अल्लाह माफ भी करेगा, वो बड़ा बख्शने वाला भी है, बड़ा रहीम भी है। अब आदम को जरूरत है तौबा की, मदद की, तौबा के लिए मदद की। कहाँ से मिल रही है? इनके जिक्र से। कहाँ से मिल रही है? इनके वास्ते से। तो आदम की तौबा बगैर इनकी मदद के कबूल न होने पाए। जुमला सा कह दूंगा तो अजीब लगेगा, तेरे बाप की इनके बगैर कबूल नहीं होती। मौला को अता फरमाए। दूसरी मुश्किल आ गई नूह नबी पर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उसी तूफान के भावर में फंस गई जिसमें सारी दुनिया गर्क हो गई। हज़रत नूह की कश्ती भी उसी तूफान के भावर में आ गई। अब वो भावर से बची कैसे? मैं नजफ अशरफ गया, मौला की ज़ियारत पढ़ रहा था। ज़ियारत में ये जुमले थे, अस्सलामु अलैका या मन अंजजल्लाहु सफीनत नूहिन बिइस्मिही, उस पर सलाम जिसके नाम के जरिए नूह के सफीने को निजात मिली। अल्लाहु अकबर। उस पर सलाम कि जिसके नाम, जिसकी जात के जरिए नहीं, अंजयल्लाहु सफीनत नूहिन बिइस्मिही, जिसके नाम के जरिए सफीना नूह को निजात मिल गई, जिसके नाम के जरिए सफीना नूह को निजात मिल गई, जिसकी नाम से नबियों को निजात मिल जाए, उसकी जात से मुझे नहीं मिले। उनको नहीं पता कि तालिब हाजत है कौन? मेराज में खुदा ने कहा सलामत है मौला को अता फरमाए। उसके बाद बस दिखा दूं, मैंने कहा नस्तीन का मामला है ना, तो जब नबी इनके बगैर एक मंजिल और दिखा देता हूं, वक्त तमाम हो रहा है। इब्राहिम नबियों में अजीम तरीन नबी, वो कि जो नबी भी है, जो रसूल भी है, जो उलिल आज़म भी है, नबियों में इमाम भी है, नबियों में इमाम भी है और फिर खलील खुदा भी।
इतने सारे ओहदे रखता है, नबी, रसूल, उलुल अज़्म, इमाम, खलील खुदा, 5 स्टार नबी है। इतने तमगे हैं, इतने तमगे हैं। कुर्बत इलाही की हर मंजिल इस नबी को हासिल है, जिसे कुर्बत इलाही की हर मंजिल हासिल है। नमरूद के साथ एक मुबाहिसा इस वक्त मेरा मौजू नहीं, बहरहाल बाबुल के बुतों को तोड़ने की सजा में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजाए मौत सुनाई गई कि इब्राहीम को हम सजाए मौत देते हैं। अब कैसे सजाए मौत दी जाए? हमारे जरिए है, गर्दन काट दी जाए, सरकार दिया जाए, सजाए मौत हो जाएगी, और किसी तरीके से कत्ल कर दिया जाए, सजाए मौत हो जाएगी। लेकिन नमरूद ने कहा नहीं, सजा किसी ऐसे तरीके से देना चाहता हूं कि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी इबरत बन जाए, इसलिए आग जलाओ। उस आग में इब्राहीम को जलाया जाएगा, और आग ऐसी जलाई गई, पूरे इराक से लकड़ियां इकट्ठी की गई, 9 मील के इलाके में आग रोशन की गई। आप अगर इराक ज़ियारत के लिए जाएं तो काबुल जरूर जाएं, जहाँ हज़रत इब्राहीम मकाम मूलिद भी है, जहाँ पे दुनिया पे तशरीफ लाए हैं, और वहाँ पे आज भी वो जगह मौजूद है जहाँ पे वो आग जलाई गई, आज भी जगह मौजूद है। 9 मील के इलाके में आग जलाई गई, जिसमें जलाना है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और अब नमरूद ये चाहता है कि मैं इब्राहीम को जलते हुए देखूं ताकि मेरे नफ्स की तस्कीन हो सके। उसने एक मीनार बनवाया बहुत ऊंचा कि इस मीनार पर बैठ के मैं इब्राहीम को जलते हुए देखना चाहता हूं। उस मीनार के आसार भी आज मौजूद है। वो मीनार बनाया कि इस पे बैठ के मैं इब्राहीम को जलता हुआ देखना चाहता हूँ। या हिकमत इलाही देखिएगा, ये भी जबरे वसीयत थी कि वो ये काम करे। उसने बनाया इसलिए कि मैं देखूं कि इब्राहीम जलेगा कैसे। अल्लाह ने कहा तू बना ताकि मैं मुझे गवाह बनाऊं कि वहां हुआ क्या है। जो फरमाइएगा, वो बना इसलिए रहा है कि मैं देखूं कि इब्राहीम जलेगा कैसे, और अल्लाह बनवा इसलिए रहा है कि तू बना ताकि तू गवाह हो जाए कि वहां के अंदर हुआ क्या है। बंदा कर अपनी सोच के मुताबिक रहा होता है, अल्लाह की हिकमतें अपनी होती है, वो नतीजे अपनी मर्जी के हासिल करता है। बनवाया इसलिए कि मैं वहां पे बैठ के देखूं इब्राहीम जलेगा कैसे, और अल्लाह ने कहा नहीं, मैं तुझे गवाह बनाऊंगा कि वहां पे हो क्या रहा है। इय्याका नस्तईन ज़हन में रखना। अब आग इतनी है कि इब्राहीम को आग में धकेला नहीं जा सकता। हिद्दत है आग की, आप थोड़ा सा अलाव जलाए तो उससे दूर होकर बैठना पड़ता है, ठीक है। जहां 9 मील में आग जल रही हो, 9 मील के इलाके में उसकी कितनी लिखा हुआ यहाँ तक है कि अगर कोई परिंदा ऊपर से गुजरता था तो वो भूल के गिर जाता था, इस कदर बड़ी आग जलाई गई। अब इब्राहीम को आग में फेंके कैसे, धकेलना तो मुमकिन ही नहीं है। तो मंजनीक बनवाई गई कि मंजनीक में रख के इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से आग की जानिब फेंका जाए। मंजनीक आ गई, उस मंजनीक में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रख दिया गया, और अब इधर से मंजनीक के जरिए इब्राहीम को आग की जानिब फेंका गया। इधर से खलीलुल्लाह, नबीउल्लाह, रसूलुल्लाह जो आग की जानिब जाना शुरू हुए। वो जो अमीन वही है, वो जो सैयदुल मलाइका है, उसने अल्लाह से कहा मेरे अल्लाह तेरा खलील नबी है, तेरा रसूल है, नबियों में इमाम है, इतने सारे ओहदे हैं, मैं नहीं देख सकता कि ये आग में जाके गिरे, मुझे इजाजत दे मैं जाके इसकी मदद करूं, मैं इसे आग से बचाऊं। कहा जाओ, तुम्हारा रोज का इससे वास्ता है, रोज ही वही लेके जाते हो, जाओ, अगर मदद लेता है तो करो। मौला जाओ, अगर मदद लेता है तो जाके इसकी मदद करो। लीजिए जिब्रील फौरन आए और कहा नबी अल्लाह अगर इजाजत हो तो मैं आपको अपने परों पे ले लूं और आपको इस आग से बचा के ले जाऊं। इजाजत देते हैं, मैं आपकी मदद करूं। इब्राहीम ने कहा आज मुझे उसके सिवा किसी की मदद नहीं चाहिए जिसने नबी बनाया है। जुमलों को समझ रखिएगा, आज उसके सिवा किसी की मदद नहीं चाहिए जिसने मुझे नबी बनाया है। जिब्रील पलट के चले गए, कहा यार अल्लाह वो तो मदद नहीं देता, वो तो कहता है सिर्फ उसकी मदद चाहिए कि जिसने मुझे नबी बनाया है। क्या अगर अच्छा ऐसा है तो फिर से आग में जाने दो। इधर से इब्राहीम आग की जानिब चले, जहाँ से नमरूद का बयान शुरू हुआ। साहिब तारीख उलूमुल मलूक ने इस बयान को नकल किया कि इब्राहीम आग की जानिब आ रहा था। जैसे ही इब्राहीम आग के दरमियान पहुंचा, कहता मैंने नीचे देखा कि उस जगह को देखो जहाँ पे इब्राहीम घेर के चलेगा। कहते जैसे ही मैंने देखा वहां पे एक तख्त लगा हुआ था, उस तख्त पे एक जवान बैठा हुआ था, उसने सब्ज रंग का इमामा
अता फरमाए। ताकत लगा हुआ है, जवान बैठा हुआ है, शम्स रंग का अमामा पहना हुआ है। इधर से इब्राहिम आए, उसने इब्राहिम को हाथों में लिया, आग को पुकार के कहा या नारे कुर्नी बरकत व सलाम अला इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। अब इब्राहिम उस खौफ की वजह से इब्राहिम पे नशी जारी है, उसने इब्राहिम के बालों में हाथ फेरते हुए हाथों से सहला के कहा इब्राहिम उठ, अल्लाह की मदद आई। सलामत है, मौला आपको अता फरमाए, जाए कि मैं आपको सलामत रखे। इब्राहिम उठ, अल्लाह की मदद आ गई है। ये बयान नमरूद ने नोट कर लिया, इब्राहिम की जान बच गई। दुनिया सोचती रही कि आने वाला कौन था। वहां पे जब बयान आया हाशिए में लिखने वालों ने लिख दिया वो जिब्रील था जो वहां पे आया था। वो जिब्रील को उसने पहले पलटा दिया था। ये जिब्रील को नहीं कह सकता ये कौन है। अली मिंबर कूफा में था, बंदे ने उठ के सवाल किया, जिब्रील को तो पलटा दिया था, ये कौन था जिसने इब्राहिम को बचाया? फरमाया मेरे अलावा हो कौन सकता। सलामत रहे, मौला को अता फरमाए। हो कौन सकता है जो मेरे अलावा। यहाँ पे पर्दे पर्दे में एक जुमला आपके लिए कहूँ। अली ने आके मदद की, जिसने जिब्रील की मदद कबूल नहीं की उसने इसकी मदद कबूल की। लेकिन मैं इब्राहिम के एक जुमले को बस रेफरेंस बना के आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। इब्राहिम ने कहा था आज मदद सिर्फ उसकी चाहिए जिसने मुझे नबी बनाया है। बड़े बाबा ने बुलंद वाले ये नबियों का मुश्किल कुशा है, ये नबियों का मुश्किल कुशा है। इसके बगैर नबियों की नहीं निकली तो फिर उम्मतियों की कैसे निभ सकती है। काश इस अली की कदर की जाती। इसलिए कुरान मजीद में खुदा ने इरशाद फरमाया था वमा क़दरुल्लाह हक़ क़दरिही, अल्लाह की वैसे कदर नहीं की गई जैसे कदर करने का हक था। अल्लाह की कदर दरअसल इस घराने की कदर, जिसने इसकी कदर नहीं की उसने अल्लाह की कदर नहीं की। हुक्म होता है बस उसी के चंद जुमले। हजरत बीबी शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा जब कैद होकर पहुंची थी और उनकी शादी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हुई, तो उस वक्त जनाब शहरबानो के साथ 100 कनीज़ें थी। मसाइल में थोड़ा बढ़ा गया है कुछ नहीं, 100 कनीज़ें जनाब शहरबानो के साथ। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ तो 50 कनीज़ों को कुछ वक्त के बाद सैयद साजिदीन गोद में तशरीफ लाए तो 40 और कनीज़ों को आज़ाद कर दिया। जो कनीज़ें बाकी बच गई उनमें एक कनीज़ जिसका नाम शीरीन था, जो बड़ी अजीज थी खुद जनाब शहरबानो को। ये शीरीन कनीज़ तो जनाब शहरबानो की थी, लेकिन इसे बड़ी मोहब्बत थी जनाब ज़ैनब से। हर वक्त जनाब ज़ैनब की खिदमत में मशगूल रहती थी और जनाब ज़ैनब के हुक्म से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में उसकी खिदमतों से खुश होकर जनाब शहरबानो ने हिबा कर दिया शीरीन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जब हिबा किया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं शीरीन को आज़ाद करता हूँ।
शीरी अपने वतन चली जाए। आज़ाद करने का नाम आना था। जनाब शहरबानो अपने खैमे में गई, 10,000 दीनार एक खुल्लत ज़ेबा लेकर आई और वो जनाब शीरी को अता की। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा, शीरी कनीज़ें पहले भी आज़ाद की हैं, कनीज़ें आज भी आज़ाद कर रही हो, ये फ़र्क कैसे है? पहले सिर्फ आज़ाद करती थी, आज इतना इनाम दे रही हो। का मौला पहले मैं आज़ाद करती थी, आज आपने आज़ाद की है। फ़र्क होना चाहिए कनीज़ की आज़ाद की हुई कनीज़ों में और आका की आज़ाद की हुई कनीज़ों में। यहाँ दोनों में एक गुफ्तगू हो रही है और उधर शीरी है कि वो ज़मीन पर बैठी हुई रो रही है, गिर गया है शीरी। इमाम ने जो रोते हुए देखा तो कहा, शीरी लोग आज़ादी मिलने पर खुश होते हैं, तो रो रही है। धार निकल गई, रोते हुए कहा, आका वो आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें ज़ैनब से दूर हो जाओ। आका वो आज़ादी नहीं चाहिए कि जिसमें आपसे दूरी हो। बस ये जुमला था। इमाम ने कहा, अच्छा शीरी अगर ऐसा मामला है तो लो, हमने तुम्हें आज़ाद तो कर दिया, हम फिर तुम्हें कनीज़ नहीं बनाएंगे, तुम इसी घर में रहो हमारी बहन बनकर। क्या कहने इस घर के, क्या लुत्फ़ करम है इस घराने का, इसी घर में रहो हमारी बहन बनकर। लीजिए पहले कनीज़ बन के रहती थी, अब बहन बन के रहने लगी। जब जनाब ज़ैनब को किसी चीज़ की ज़रूरत है, शीरी लेकर कहने मौजूद है। वज़ू के लिए पानी चाहिए तो शीरी मौजूद है, पीने के लिए पानी चाहिए तो शीरी मौजूद है, किसी वक्त खाना तनावुल फरमाना है तो शीरी मौजूद है, इबादत करना है तो मुसल्ला बिछाने के लिए शीरी मौजूद है। वक्त गुजरता गया, शीरी खिदमत करती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त आया, अमीर कायनात को कूफा में शहीद कर दिया गया। उसके बाद हसन बादशाह ने वापस मदीने जाने का प्रोग्राम बना लिया। जब हसन बादशाह ने वापस मदीने जाने का तय कर लिया तो उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शीरी की शादी शाम के एक ताजिर उज़ैर से कर दी, शादी की और इरशाद फरमाया, शीरी हमारा हुक्म है, हमारे नाना की सुन्नत है, हमने तुम्हारी शादी की, अपने घर को रवाना हो जाओ। शीरी ने कहा, मौला आपके हुक्म की अधूरी मुमकिन नहीं है, जैसा आप इरशाद फरमा रहे हैं ऐसा ही होगा। लेकिन जब रुखसत होने लगी ना, तख्त पे बैठे थे हुसैन और ज़ैनब, अपने शौहर को लेकर सामने रेत पे बैठ गई और रो के कहने लगी, मौला आपके हुक्म पे जा रहे तो नहीं हूँ, लेकिन इतना इरशाद फरमाइए, कभी इस कनीज़ के घर आएंगे, कभी इस कनीज़ को ये शर्फ बख्शेंगे कि आप हमारे घर तशरीफ लाएंगे, कभी इस कनीज़ को ये करम फरमाएंगे कि आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाएंगे। ये सुनना था। अजीब जवाब दिया इमाम हुसैन ने, रोते हुए कहा, शीरी हम आएंगे तू पहचानेगी नहीं। शीरी हम आएंगे तू पहचाने की नहीं, हम आएंगे तू पहचाने की नहीं। लोग कहने लगी, वाला कैसे मुमकिन है, आप आए और मैं ना पहचानूं, आप तशरीफ लेकर आए और मैं ना पहचानूं, ये हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप इरशाद फरमा रहे हैं तो मुझ पर एक एहसान फरमा दें, मुझे इतना बता दें आप कब आएंगे, इतना बता दें आप कब आएंगे। कब का नाम आना था? हुसैन से रोते हुए कहा, 61 हिजरी की 10वीं मुहर्रम के बाद इंतजार करना। 61 हिजरी की 10वीं मुहर्रम के बाद इंतजार करना, शीरी हम किसी दिन तेरे घर आ जाएंगे। कहा, अच्छा मौला फिर मैं इंतजार में रहूंगी। ये कह के अभी उठने लगी थी कि जनाब ज़ैनब ने पकड़ के कहा, शीरी एक लम्हे के लिए बैठ, मैंने भी तुझसे कोई बातें करनी है। जी शहज़ादी आप इरशाद फरमाइए। पहली बात अली की बेटी ने कही, शीरी अगर कभी तेरे शहर में कैदी आए तो तमाशा न करना, नजर अल्लाह कर लो, गिरिया ये रोने के दिन है। शीरी अगर कभी तेरे शहर में कैदी आए तो तमाशा न देखना। शीरी हाँ अगर मुमकिन हो सके तो उनकी कोई खिदमत जरूर करना, अगर मुमकिन हो सके अजरकुम अल्लाह तो उनकी कोई खिदमत जरूर करना। शीरी ने कहा, आज़ादी तामीर हो गई, उठ के चली गई, जा भी रही है, सोच भी रही है, आएंगे मैं पहचानूंगी नहीं। 10वीं मुहर्रम 61 हिजरी के बाद। और ये बीबी ने क्या कहा, कैदियों का तमाशा न देखना, कैदियों की खिदमत करना। शीरी रवाना होकर अपने वतन, अपने शौहर के वतन आ गई। अब वहाँ पे है शाम में, रहती शाम में है, लेकिन मदीने से हर एक आने वाले से पूछती है, मेरे आकाओं का क्या हाल है, रसूल की बेटी के घर के हालात कैसे हैं। कोई आने वाला कहता है हुसैन के घर अकबर आया है, फौरन मिठाइयाँ मंगवाती है, लोगों में तकसीम करती है। कोई बताता है हसन के घर कासिम आया है, मिठाइयाँ मंगवाती है, लोगों में तकसीम करती है। 50 हिजरी में अजब खबर मिली, किसी आने वाले से पूछा मदीने का हाल कैसा है, उसने कहा मदीना बर्बाद हो गया, हसन तो शहर मिल गया।
अजरुकुम अल्लाह, मौला कबीर कबूल करे। बस ये जुमला सुनना था। उसके बाद किसी ने कभी भी शीरी को अच्छे लिबास में नहीं देखा, किसी ने कभी नहीं देखा कि शीरी ने बाल सवारे हो, किसी ने कभी शीरी के घर में कोई खुशी का आलम नहीं देखा। बस खामोश है हर वक्त हाय हसन, हाय हसन, हाय हसन, ज़बान से यही जुमले निकलते हैं। वक्त गुजरता चला गया। 61 हिजरी की 10वीं मुहर्रम जैसे ही गुजरी ना, ज़हन में वही ख्याल आया कि आका ने कहा था मैं आऊँगा। फौरन अपने शौहर हुसैन को बुलाया, कहा तुझे याद है मेरे आका ने कहा था कि मैं 61 हिजरी की 10वीं मुहर्रम के बाद आऊँगा। शाम में आका के आने का और तो कोई वजह मुझे समझ में नहीं आती। हाँ इतना हो सकता है अकबर जवान हो गया होगा। अजरुकुम अल्लाह, अकबर जवान हो गया होगा। हो सकता है हुसैन ने अकबर की शादी शाम में तय की हो, हुसैन अकबर की बारात लेके आ रहा हो, इसीलिए कहा था हम आएंगे तो पहचानेगी नहीं, हम आएंगे तो पहचानेगी नहीं, जल्दी कर जाओ जाए बाजार से सुर्ख कालीन लेके आओ, मैं अपने मौला के आने की तैयारी करूँ। हुसैन ताजिर था, बाजार गया, कालीन लेके आया। अब कालीन बिछाती है, कभी कहती है यहाँ आका हुसैन बैठेंगे, कभी कहती है यहाँ मौला अब्बास बैठेंगे, कभी कहती है यहाँ दुल्हा अकबर बैठेगा, कभी कहती है यहाँ दुल्हे के दोस्त बैठेंगे, यहाँ कासिम को बिठाऊंगी, यहाँ मौला मोहम्मद को बिठाऊंगी, यहाँ हुसैन के घर के अफराद बैठेंगे। फिर घर के अंदर एक नशिस्त लगा के कहने लगी यहाँ पर्दे का खसूसी इंतजाम कर, यहाँ ज़ैनब को बिठाए। जहाँ पर्दे में अली की बेटियों को बिठाएंगे, यहाँ अली की बेटियां बैठेंगी। घर तैयार कर लिया शीरी ने। अचानक एक दिन बाहर से गली से ढोलों की आवाज आई, गली से शादियानों की आवाज आई। फौरन हुसैन से कहने लगी जल्दी बाहर जाने दे, लगता है कोई बारात आई है। हुसैन जो बाहर गया तो वापस आया, पगड़ी के पेच खोल के गले में आए हुए थे, रो रहा था। रोते हुए कहने लगा शीरी बारात कोई नहीं, कोई कैदी आए हैं, आज शीरी अजीब कैदी है, आज किसे कैदी दिखाता हूँ। तो पीछे हटके कहा याद नहीं बीवी ने कहा था कैदियों का तमाशा। अजरुकुम अल्लाह, कैदियों का तमाशा ना देखना, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं कैदियों को नहीं देखूंगी। हुसैन ने कहा नहीं मैं तुझे कैदियों का तमाशा नहीं दिखा रहा। शीरी तो कहती है ना मेरे सरदार कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, मेरे सरदार कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। शीरी आप बाहर के रेज़ा पर एक सरदार कुरान पढ़ रहा है, उस जैसा कुरान मैंने अजरुकुम अल्लाह, उस जैसा पढ़ता हुआ कुरान मैंने आज तक नहीं सुना। कहा नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगी, मेरी बीवी का हुक्म नहीं है, मैं बाहर नहीं आऊंगी। हाँ जा शहजादी का हुक्म पूरा कर, अगर मुमकिन है तो कैदियों को घर ले आ। हुसैन बड़ा ताजिर था, गया, उसने फौजियों को कुछ दिया, बीबियों को भी ले आया, सरों को भी ले आया। एक जानिब दीवार के साथ सर रख दिए गए, दीवार के साथ सर रख दिए गए। बीच शहर में बीबियां बैठ गई। शीरी ने करीब आके कहा बीबियों बताओ तुम्हारी सरदार बीबी कौन है। सबने जनाब ज़ैनब की तरफ इशारा किया, ये हमारी सरदार बीबी है। करीब आके कहा बीबी मेरी शहजादी का हुक्म है, अगर कोई कैदी आए तो कैदियों की खिदमत करना। मुझे बता बीबी मैं तेरी क्या खिदमत कर सकती हूँ। ये सुनकर था जनाब ज़ैनब के सर झुकाए हुए कहा और कुछ नहीं चाहिए, अगर तू खिदमत करना चाहती है ना तो बस एक काम कर, मैं अभी तक अपने भाई पे रो नहीं सकी, मैं अभी तक अपने भाई पे बैठ नहीं कर सकी, मुझे इजाजत दे मैं अपने भाई पे रो लूं, मैं अपने भाई पे रो लूं। कहने लगी बीबी जल्दी रोना मेरे सरदार आने वाले हैं, जल्दी रो ले। अब जनाब ज़ैनब ने पहला बयान किया हाय मेरे 3 दिन का प्यासा हुसैन, हाय मेरा ज़रबे से सिधा हुसैन का नाम आना था। कहने लगी नाम न ले, उसकी बेटियों का नाम ले। रोने कहा हाय शोरा का बाबा, हाय कुमरा का बाबा। कहने लगी बेटियों के नाम न ले, बेटा
मातम